बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फ़िज़िक्स की तैयारी के लिए परेशान हैं कि हम किस तरह फ़िज़िक्स के पेपर की तैयारी करके पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पूरा साल कोई ख़ास तरीके से फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन नहीं की और वो चाहते हैं कि इस स्मार्ट टाइम के अंदर, थोड़े वक्त के अंदर, इस कम दुरानी के अंदर, जबकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया हुआ है एग्ज़ाम्स को, हम किस स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पूरी प्रॉपर जो पेयरिंग स्कीम है उसको स्टडी किया है। उसके बाद मैं आपको चंद चीज़ें हैं जो कि बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप यकीनन जो अपने फ़िज़िक्स के पेपर की तैयारी है वो बेहतर तरीके से पासिंग मार्क के लिए कर सकते हैं। और अगर आप 60 आउट ऑफ 60 स्टूडेंट वाले हैं तो फिर ये वीडियो आप स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा साल बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को फॉलो करके बड़े अच्छे से अपनी तैयारी कर रखी होगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जोन-सा है वो आएगा एमसीक्यूज़ का, जिसमें आपको 12 एमसीक्यूज़ आएँगे। अब ये 12 एमसीक्यूज़ कहाँ से आएँगे? आपको जो आपकी बुक के ऊपर टोटल चैप्टर्स हैं वो 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है? इन 9 चैप्टर्स की जितनी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इन तमाम एक्सरसाइज़ेज़ को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 7 टू 9 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज़ में से आएँगे, ठीक है? जो बाकी के एमसीक्यूज़ हैं, चूँकि टोटल 12 एमसीक्यूज़ होंगे, तो जो बाकी के एमसीक्यूज़ हैं वो आपके जो बुक के ऊपर साइड बॉक्सेस हैं, ठीक है? जो टेबल्स हैं और इस तरह की जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन के टेबल्स हैं, इनको अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो इनमें से प्रोबेबली चांसेस हैं कि बाकी के एमसीक्यूज़ यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो 7 एमसीक्यू आपके कंफर्म्ड हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है? अब ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, इसमें आपका चैप्टर 1, 2 और 3 इन्वॉल्व होगा। इन 3 चैप्टर्स की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से है कि जो चैप्टर नंबर 1 है और जो चैप्टर नंबर 3 है, 1 और 3 चैप्टर हैं। इन 3 चैप्टर में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। 3 क्वेश्चन चैप्टर 1 से और 3 क्वेश्चन चैप्टर 3 में से। तो इस तरह आपके 6 क्वेश्चन ये होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएँगे चैप्टर नंबर 2 में से। तो इस तरह टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है? अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 3 इनके शॉर्ट क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हैं और कोई भी चीज़ मिस नहीं करते, तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएँगे और उन 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो कंक्लूड मैं ये करूँगा कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 3 इसको बड़े अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर रेडी करें, ठीक है? इससे क्या होगा, आपने अब इनके शॉर्ट क्वेश्चन कैसे रेडी करने हैं कि आपने सबसे पहले जो टॉपिक्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे से रेडी करने हैं सबसे पहले। फिर आपने जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको रेडी करना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 3, ठीक है? इनके आपने जो टॉपिक्स हैं, उनके भी और एक्सरसाइजेस के भी शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करने हैं। इस तरह आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएँगे और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगले पोर्शन पे चलते हैं और इस तरह देखें, अगर आप ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएँगे तो आपके 10 मार्क्स ये हो गए और ऊपर मैंने आपको बताया कि 7 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के हो गए। तो टोटल हमारे पास 10 और 7 17 मार्क्स ये बन गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर होंगे, 4, 5 और 6, ठीक है? अब इसमें आपने 4 और 5 चैप्टर पर फोकस करना है। चैप्टर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। अगेन आपने पहले टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं, मेन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मेन टॉपिक्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको रेडी करना है। फिर आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो मेन टॉपिक्स की रीडिंग में से हैं, ठीक है? जो मेन टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन और 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि वो एक्सरसाइज में से आएगा, ठीक है? तो आपने 4 और 5 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप रेडी करते हैं तो आपके 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो जाएँगे। तो इस तरह इन 6 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पे भी 5 2s आर 10, तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स आपके और आ जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह ये 27 मार्क्स बन जाएँगे।
फिर अगला शॉर्ट क्वेश्चन का फिर से पोर्शन आएगा, इसमें आपके 7, 8 और 9 चैप्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। और 7, 8 और 9 चैप्टर में से अगेन जो 7 और 8 वाला चैप्टर है, इनमें से आपने 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और अगेन 3 और 3 6, इनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब 7 और 8 के आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी करने हैं रीडिंग में से और एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो इस तरह फिर से आपके 10 मार्क्स, तो अगर एमसीक्यूज और अगर हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस के सारे मार्क्स को काउंट करें तो इस तरह से हमारे पास 10, 20, 30, 37 मार्क्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है इसके अंदर सिर्फ मैंने आपको 6 चैप्टर्स बताए हैं कि अगर आप सिर्फ 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, टोटल 9 चैप्टर्स हैं, अगर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप जोन सा है वो टोटल के टोटल जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। अब इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये भी चांसेस होते हैं कि जो छोटी-छोटी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से रेडी करें, ठीक है। और जो ऐसे न्यूमेरिकल हैं जिनके अंदर एक-एक या दो-दो चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, वो जो छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप फोकस करें, ठीक है, ताकि आपके बेहतर तरीके से ये जो 6 चैप्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर 1, 3, अब ये आप नोट कर लें अगर आपने पास तो आपके लिए आसानी रहेगी। चैप्टर 1, 3, ठीक है, ये आप पेयर करें, 2 चैप्टर का ये पेयर, फिर चैप्टर 4 और 5, फिर 2 चैप्टर का ये पेयर और फिर चैप्टर 6 और चैप्टर 7 और 8, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, 1, 3, 4, 5 और 7, 8। तो इस तरह आपके ये जो 6 यूनिट्स हैं, इन 6 यूनिट्स में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को रेडी करने के लिए। अब इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो ये है कि आपके थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उसके साथ एक आपका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। अगर आपका थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन एक चैप्टर में से है तो जो न्यूमेरिकल है वो उस चैप्टर में से नहीं आएगा बल्कि डिफरेंट चैप्टर में से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अहम बात ये है कि जो आपका थ्योरी का क्वेश्चन होगा उसके 4 मार्क्स होंगे और जो न्यूमेरिकल है उसके 5 मार्क्स होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यूमेरिकल रेडी करें। अब आप न्यूमेरिकल किन चैप्टर्स के रेडी करें वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास चैप्टर 1, 2, 3, इन 3 चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर आपके पास 7, 4, 5, 6, इन 3 चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। फिर 7, 8, 9, इन 3 चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेटजी ये बताने लगा हूँ कि आपने सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है, ठीक है। अब वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनके आप सिर्फ न्यूमेरिकल कर लें तो आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें, जो आपका चैप्टर 1, 2 और 3 है, इन 3 चैप्टर्स में से आपका एक न्यूमेरिकल आना है, ठीक है। अब अगर आप चैप्टर 2 और 3 इसके न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म्ड है, ठीक है, चैप्टर 2 और 3। और अगर आप चैप्टर 2 और 3 के न्यूमेरिकल अच्छे से करते हैं, आप न्यूमेरिकल्स के अंदर आपकी जो लॉन्ग एग्जांपल्स हैं वो भी इंक्लूड हैं और जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं वो भी इंक्लूड हैं। इसमें ज़्यादा चांसेस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के आने के होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप चैप्टर 2 और 3 के न्यूमेरिकल्स कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो अगला पोर्शन है, ठीक है, जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर 4, 5 और 6 है। अब इन तीनों चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल मौजूद है तो आप इन तीनों चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, इन तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि तीनों चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल मौजूद है और आपको तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार करना पड़ेंगे। और ये वीडियो मैं सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स होने के लिए बना रहा हूँ। तो आप फिर क्या करें, जो अगला है आपके पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इन 3 में से आपको कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ए बी पार्ट होगा। अब जो मैंने आपको पहले वाला न्यूमेरिकल करने के लिए बताए हैं चैप्टर, वो 2 बताए हैं, चैप्टर 2 और 3। अब अगला जो आपको न्यूमेरिकल रेडी करना है वो चैप्टर नंबर 7 से करना है, क्योंकि इसके अंदर आपके 7, 8 और 9 इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर ए बी पार्ट होगा, इसके अंदर 7, 8 और 9 ये 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। तो 7 चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल मौजूद है, ठीक है,
और 7 चैप्टर के अंदर आप अगर आप देखें 4 to 5 न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ, थोड़े से न्यूमेरिकल है, एक आधी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 8 और 9 के न्यूमेरिकल है ही नहीं है। तो कंक्लूड मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगा कि अगर आप चैप्टर 2, 3 और 7 इन 3 चैप्टर के चैप्टर 2, 3 और 7 इन 3 चैप्टर्स के अगर आप न्यूमेरिकल रेडी कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स न्यूमेरिकल के आ जाएंगे। तो इस तरह अगर मैंने ये जितनी स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, 7 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के हो गए, 10 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के, अगले शॉर्ट क्वेश्चन के 10 मार्क्स, अगले शॉर्ट क्वेश्चन के 10 मार्क्स, 10, 20, 30 और 10 मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ आपके न्यूमेरिकल के हो जाएंगे चैप्टर 2, 3 और 7 के न्यूमेरिकल रेडी करने से। तो ये देखिए 10, 20, 30, 40 और 7 मार्क्स के एमसीक्यू, 47 मार्क्स आपका इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके ले सकती है। और अगर आप जोन से है वो 60 आउट ऑफ 60 लेने वाले स्टूडेंट है, तो फिर तो आपके पास सारा मटेरियल भी होगा, आपके पास सारे नोट्स भी होंगे, आपने पूरा साल प्रिपरेशन भी की होगी। तो आप को फिर इस तरह की स्कीम को या इस इधर से ये कर लें तो इधर से ऐसे कर लें तो ऐसे कर लें, फिर आपको इस तरह की स्मार्ट स्ट्रेटजी की ज़रूरत भी नहीं पेश आती होगी। फिर आप वैसे ही स्मार्ट तरीके से सारा साल आपने तैयारी की होगी। तो आई होप के विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। आप को अल्लाह जोन सा है बेशुमार कामयाबियों से नवाजे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा आपकी रहनुमाई करने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।